अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एमएस वर्ड के बारे में थोड़ी आप लोगों को बेसिक के बारे में बताना चाहता हूँ और उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एमएस वर्ड जो होती है वो किसी भी प्रोफेशनल के और जो आपका बिगिनर होता है, जो भी बंदा किसी को रिपोर्ट करता है, जो भी बंदा कोई रिपोर्ट जनरेट करता है, कोई भी बंदा अपना कोई एक किस्म की रिपोर्ट बना देता है, बुक उसको टाइप करना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड जो आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इस ये किसी भी डेस्कटॉप पे, किसी भी पीसी में आप आसानी से इसको रन कर सकते हैं। इवन क्या आपके जो आपके पेड्स होते हैं उनमें, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टैबलेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी रिपोर्ट आप किसी तरह आप सेव करना चाहते हो और इसको एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट में अगर लेके जाना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप इससे आराम से पीडीएफ भी बना सकते हैं। किसी प्रिंटर से जो है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या आप किसी को अपना एक लेटर लिखना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एम एस वर्ड का आपको आना आना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी आपके हैं वो लेटर्स होते हैं वो बाय पेन या इस तरह के आपके लेटर अच्छे भी नहीं लगते हैं। और इस तरह के आप किसी भी जॉब या किसी भी सीवी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बाय पिन आप नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम पिन से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा एडवांस इस्तेमाल कर लें। तो इन्वेस्टमेंट के आप सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आता है, ये होम सबको नज़र आएगा। ये आपके पास कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो इसी तरह कंट्रोल एस से आप किसी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आपके पास रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंट्रोल आप एच कर देते हो या कंट्रोल एफ कर देते हो तो कोई लेटर आपके पास आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल एफ करने से आप यहाँ से नेविगेशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ से आप मैं कर देता हूँ कंट्रोल एफ। ठीक है, तो ये नेविगेशन रिजल्ट हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से आप लेट सपोज ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा, और यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट ये अपने पास हमारे पास गिल सेंस में है। इस फॉर्मेट को मैं एरियल फॉर्मेट में करना चाहता हूँ तो एरियल फॉर्मेट में कर सकता हूँ। जो लेटर हमारे पास नॉर्मली ये होता है, जब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सब सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से अप करके इसका एक स्केल ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, और जहाँ पे अननेसेसरी पैराग्राफ है तो उसको आप बैक कर दें, डिलीट कर दें। ये आपके पास एक दो तीन, ये भी आप डिलीट कर दें। यहाँ पे आपके पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई टॉपिक लिख देता हूँ आपके पास, ये टॉपिक है, या मैं कहता हूँ टॉपिक वन। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो उस हिसाब से आपका मुख्तलिफ टॉपिक हो। ठीक है, तो यहाँ से इसी में आपने साइज़, और लेट सपोज ये हमारे पास कोई इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ये आपको शो कर देता है ना कि जहाँ जहाँ पे आपकी स्पेस है तो वो भी आपको शो कर देता है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, और इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से लेट सपोज जिस लाइन में कोई मैंने टाइप कर दिया है जल्दी में, और उसका मैंने क्या करना है, साइज उसको सेंटेंस के हिसाब से, ग्रामेटिकल हिसाब से, या अपर केस करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये आपके पास देखो ये सारे कैपिटल हरूफ आएंगे। अगर मैं इसको लोअर केस करना चाहता हूँ सारे हमारे पास स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ कैपिटल ईच वर्ड कर देता हूँ, नॉर्मली ये टॉपिक के लिए यूज़ होता है और किसी भी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एज लोअर केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग जो होता है वो फिर छोटे हो जाते हैं, और फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर शुरू होता है वो कैपिटल होता है। फिर आप प्रॉपर नाउन जितने भी हैं वो आप अपने हिसाब से उसको कैपिटल, फिर ग्रामेटिकल जो रूल्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसके कर देते हो, सिलेक्ट कर देते हो, या इसी तरह आप F7 प्रेस कर देते हो, ये आपका ग्रामर स्पेल चेक कर देता है। और यहाँ पे हमारे पास कोई गलती नहीं है तो लेट वो कर दे दिया है। उसके लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $80 और F7 प्रेस कर देता हूँ, तो मैंने देखे इसने पकड़ लिया 8 को। और यहाँ पे आपने इसको चेंज किए, या आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर करते हो या चेंज करते हो, या चेंज आल कर देते हो। मैं इसका हमारे पास एक ही मैंने गलती जानबूझ के की है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और ये हमारे पास स्पेल ग्रामर चेक हो गया। तो बेसिकली आपके ग्रामेटिकल इंसान इंसान से तो एरर होते रहते हैं,
तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने अपने रिव्यू करने के लिए क्विक आपके पास एक बेहतरीन टूल है। और यहाँ से मैं लेट्स सपोज ये मेरा टॉपिक है, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ या मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। इसको कंट्रोल यू भी कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर दें, सिलेक्शन के बाद आप प्रेस करें या आप या यहाँ पे आप इसको एक्टिव करें या टाइप करें। लेट सपोज अभी मैं टाइप करूँगा तो वो हमारे पास अंडरलाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अनचेक कर देता हूँ, अभी मैं कुछ टाइप कर देता हूँ वो अंडरलाइन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये तो हमारे पास, इसको मैं बैक कर देता हूँ। आपका डिलीट से जो आगे कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैं अपनी जो चीज़ें वो स्किल्स हैं वो आपको बता देता हूँ। ये मैं अपनी टाइप कर दे दिया, अभी मैं यहाँ पे बैक से ये बैक डिलीट होगा, यहाँ से मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से जब डिलीट मारूंगा तो सामने से डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ें हैं कि हम अपनी रिपोर्ट या लेटर हम कैसे उसको सेट कर सकते हैं। ये होता है कि अगर लेट सपोज ये मेरे पास है ये फॉर्मेट का, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये फॉर्मेट पेंटर या राइट क्लिक करें फॉर्मेट पेंटर, यहाँ से जाए और इसको सिलेक्ट करिए तो आपके पास ये भी उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरा टॉपिक जिस फॉर्मेट में है मैं रहने देता हूँ। लेट सपोज कहीं पे यूज़ हो सकता है, कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है तो यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक्स्ट यहाँ पे आप लोग यहाँ ये आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को ये कर दें, मुख्तलिफ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, या आपकी रिपोर्टिंग तक है कि आपकी रिपोर्ट कैसे आप उसको जनरेट कर देते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका जो लाइन है उसका वो आप इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज कुछ चीज़ें हैं कि वो आपको बता दूं कि इसको हम कैसे सेट कर देते हैं। इसके पेज लेआउट में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप लेट सपोज यहाँ पे एक पेज लेआउट मैंने बना दिया है और यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे एक और पेज मेरे पास आ गया। ठीक है, इंटर कर देता हूँ, ये दो पेज आ गए। मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं, देखिए पेज ब्रेक है। आप यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे और यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज ब्रेक कर दिया तो मेरे पास दूसरा पेज में मैं चला गया। यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पेज, एवन पेज, आर्ट पेज। आपके पास पेज लेआउट है, वहाँ पे आप जाएँ। ठीक है, मार्क पॉइंट विच पेज इज एट द नेक्स्ट पेज बिगेंस, तो आपके पास दूसरा पेज यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, आप कंटिन्यूस उसके पेज नंबर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पेज नंबर है तो यहाँ से मैं इसको नन कर देता हूँ। आप पेज नंबर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे किसी रिपोर्ट में। हम जब पेज नंबर के बगैर तो रिपोर्ट आपको फिर वो आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती उसमें। तो हम अभी क्या करते हैं, इसमें पेज लेआउट में हम इसका साइज सेलेक्ट कर देते हैं। लेटर है तो मेरे पास अगर लीगल ये है, लीगल भी है, A3 भी है, तो नॉर्मली जो रिपोर्ट मेरी जो रिपोर्ट है वो मैं कर देता हूँ A4 पे। ठीक है, A4 का साइज़, ये रिपोर्ट अभी A4 की साइज़ में सेट हो गया। आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो A4 की साइज़ के हिसाब से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई रिपोर्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो आप जाए इंसर्ट में क्या होता है, ये पेज ब्रेक क्या होता है कि आप लेट सपोज आपकी हेडिंग का अलग पेज होता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है और यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट एक वीडियो पे बनाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट ये मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेज ब्रेक। जब यहाँ पे पेज में ब्रेक कर देता हूँ तो मैं जो भी यहाँ पे जो फुटर हेडर है या अपनी जो पेज नंबर है वो मैं लगा दूंगा तो इसके लिए अलग होगा, जो पेज ब्रेक मैंने कर दिया उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो हम जाते हैं वहाँ पे कवर पेज, बाकी डिज़ाइन वगैरह मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ये लेट सपोज हम कवर पेज भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जो बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे पेज नंबर कैसे अप्लाई करेंगे अपनी रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद पेज नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे होता है टॉप पेज नंबर, ये आपके पास
आप अपनी पोजीशन चेक करें। प्लेन पेज नंबर मैं लिख देता हूँ, प्लेन पेज 3, यहाँ पे पेज नंबर ये देखें, पेज नंबर बॉटम पेज, टॉप पेज नंबर ये होता है, बॉटम पेज नंबर। मैं इस हिसाब से अपना वो रख लेता हूँ। ये आपके पास फॉर्मेट पेज नंबर ये आपके पास आ जाता है मुख्तलिफ। मैं इसको बॉटम पेज नंबर में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये सेंटर पे लगा दिया मैंने, ये मेरे पास पेज नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी मेरा जो सेक्शन ब्रेक है ना, मैं कहता हूँ कि उसको कंटिन्यू करें सेक्शन ब्रेक तक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास वन, ये पेज 2 है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेज 2, पेज नंबर 1, और पेज फॉर्मेट में जाता है, इंक्लूड चैप्टर रीडिंग हाइफन पेज नंबर, मैं इसको कर देता हूँ ये फॉर्मेट में। और स्टार्ट कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, नहीं, ये स्टार्ट 1, ये मेरे पास देखो, ये जो पिछला पिछला जो मेरा पेज लगा था, मैं उसको दोबारा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, स्केप कर देता हूँ, यहाँ पे जाए, आपके पास ये पेज नंबर है, ये मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, डिज़ाइन में जाए, नहीं, ये आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, सिलेक्शन आपकी नहीं हुई। अभी आपका जो फुटर है वो सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये हेडर टॉप फुटर, या आप इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं आपका जो फुटर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 लाइनें आपकी, ये एक डिफ़ॉल्ट लाइन है, इसको रहने दें। यहाँ पे आप जब फुटर को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले मैं दोबारा आपको यहाँ पे जाता हूँ, बता देता हूँ कैसे हम पेज नंबर पे जाएंगे, सर्ट में जाके पेज नंबर पे आप जाएंगे, उसके बाद टॉप टॉप पे लगाना चाहते हो या बॉटम पे लगाना चाहते हो या किसी मार्जिन पे लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं हमारे पास नॉर्मली जो होता है वो बॉटम पे होता है, मैं इसको मिड पे लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने चूज़ करना है, जो डिज़ाइन पेज नंबर है वो कैसे होना चाहिए, और उसका सेटअप किया। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये हमारे पास, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो डिज़ाइन में जाऊँगा, इसका डिज़ाइन में जाने के बाद ये पेज नंबर पे हम जाएंगे, पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर पे जाने के बाद यहाँ से हमारे पास पेज नंबर पे जाएंगे, और इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद 1 कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट विद आई। ठीक है, इंक्लूड चैप्टर, इंक्लूड चैप्टर नंबर इंक्लूड करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते आप, मैं इसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अभी मैं जाऊँगा इस पे, ये पेज नंबर 2 है ना, ये उसने लगा दिया है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको पहले स्टेप करके पहले जो आपका पहला सेक्शन से बस उससे बाहर निकल आ जाए, और यहाँ पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें इस पर, और यहाँ से आपका हेडर फुटर, रिमूव करें, हेडर भी आप रिमूव करें, तो आपका यहाँ पे हेडर और फुटर अभी कोई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हेडर फुटर आपका नहीं लगा है, यहाँ पे जाए, आपके पास पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, फुटर लगा देता हूँ, और पेज पेज आपके पास ये है ना, ये आप लगा दें, या मैं डायरेक्ट इस पे जाता हूँ, पेज नंबर पे जाता हूँ और बॉटम उसी तरह मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये पेज नंबर उसने लगा दिया, लेकिन मैंने क्या करना है, उसी पेज नंबर को ये फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके उसको कर देना है 1 2 3, क्योंकि ये जो पहला वाला था मेरे पास जो रोमन वर्ड्स में था वो मैं रख लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, इसको मैं रख देता हूँ 1 2 3 कंटिन्यूस प्रीवियस सेक्शन, नहीं, इसको कंटिन्यूस प्रीवियस सेक्शन नहीं करना, इसको 1 2 पे कर देना।
ये आपके पास देखिए 1 2 3, उसने ये आपके पास डिसकंटिन्यू उसने पहले वाले नंबर से लिया है। देखते हैं इसको मैं कैसे एडजस्ट कर पाता हूँ। सेक्शन अगर बना हुआ है तो हमारे पास ये नहीं करना चाहिए उसको। इंक्लूड चैप्टर नंबर, स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1 कंटिन्यूस, फॉर्मेट, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में चेक कर लेता हूँ सेक्शन ब्रेक लगा है या नहीं लगा है। अगर सेक्शन ब्रेक लगा है तो फिर इसके यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट ए पेज ब्रेक, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक है। ओके, मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी हमारे पास सेक्शन ब्रेक लग गया है। सेक्शन ब्रेक लगने के बाद देखिए सेक्शन ब्रेक जो ही लगा है उसने अपने 1 2 उसने अपना वो सेट कर दिया। तो सेक्शन ब्रेक का ये मकसद होता है कि आप किसी भी अपने जो नॉर्मली आपने देखा होगा किसी भी जो रिपोर्ट होती है उसके जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसको रोमन वर्ड्स में ले लेते हैं और जो बाकी है वो आपके पास नंबर में हो जाते हैं, जो पेज होते हैं वो नंबर में हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आप अभी मैं इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़े उसके बारे में पढ़ा था कि दिखाया था आपको कि हम इसमें अभी टेबल ऑफ कंटेंट क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास पहले पेज पे जाए आप, यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आपका प्रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप जाके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आपके अपने फॉर्मेट के टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट, लेकिन मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे जाके इसको मैं क्या कहता हूँ, क्या कहता कह देता हूँ इसको, मैं कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे आप जाए नॉर्मल आपके पास, हाँ इसको आप कर दे एरियल पे, इसको आप कर दे एरियल पे। ठीक है, यहाँ पे आप सेंडर नेम, लॉगिन स्टाइल, ठीक है। तो इस पे यहाँ हमारे पास इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंडर 1 पे कर दें। टेबल ऑफ कंटेंट पे हम इसको दोबारा वीडियो बनाएंगे क्योंकि जो मैंने सिलेक्शन की है, जो फॉर्मेट मेरे पास आया है ये ऑलरेडी सेट फॉर्मेट है, तो यहाँ पे वो आपके पास हेडिंग 1 हेडिंग 2 नहीं आ रही है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए अलग इसका वीडियो हम बना देंगे। तो पेज आपके पास फुटिंग हेडर के आप पेज कैसे लगाते हैं इसके बारे में हमने